पहले तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर आए, जिन्होंने अपनी प्रेजेंस यहाँ पर दिखाई, उन्होंने अपना लव मेरी तरफ दिखाया। पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने चीफ गेस्ट्स का जिन्होंने यहाँ पर तकरीर भी की और मुझे एक हौसला दिया कि मैं आने वाले वक्त में भी ऐसी कारकर्दगी कर सकता हूँ। तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आने वाले वक्त में भी मैं हमेशा से ये चाहता था कि मैं एक राइटर बनूँ, और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे कि मैं अपनी बुक्स पब्लिश करूँगा। सर, आप जिस तरह आप लोग ये किताब, इसमें खास क्या है? फर्स्ट थिंग मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि एज डजंट मैटर। एज तब मैटर नहीं करती है जब आप सिचुएशंस को समझते हो, जब आप ये समझते हो कि आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो मदर्स को रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए, जिस चीज़ ने मुझे मजबूर किया ये बुक लिखने के लिए। ज़्यादा तो पहले तो अल्लाह ताला का सपोर्ट रहा, उसके बाद तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, उसके बाद मेरे टीचर्स का। मैंने 3 टीचर्स का भी नाम यहाँ पे लिया, मिस्टर अरशद मोहद्दीन सर, मिस्टर गौहर अजीज खाकी सर, मिस्टर इकबाल हसन मीर सर, आल्सो मिस्टर बशीर कुरैशी सर इज़ द इंस्पिरेशन ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल। जी बिल्कुल, क्योंकि जब इंसान बेकार रहता है, कुछ करता नहीं है, तो मजबूर हो जाता है ड्रग्स करने के लिए। जब हम इन्वॉल्व रहते हैं इन सब चीज़ों में, एक ही सपोर्ट नहीं है, एक ही सपोर्ट्स नहीं है, या राइटिंग ही नहीं है, बाकी सारे भी मैदान है जहाँ पर वो जा सकते हैं। लेकिन मेन एम ये होनी चाहिए कि एक गोल इंसान को होने चाहिए, क्योंकि अगर हम घर से निकलेंगे, हमें पता नहीं है हमें जाना कहाँ है, तो हम कहीं नहीं पहुँचेंगे। तो मेन थिंग ये होना चाहिए, हमारा एक गोल होना चाहिए कि हमें किस लेवल तक पहुँचना है, तब जाके हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि मेरे दोस्त है दानिश रशीद पीरज़ादा जो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जहाँ पर, क्योंकि ऐसे दोस्त भी होते हैं जो इंसान को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया। मैं उनका भी बहुत सारा थैंकफुल हूँ। मेरे हिस्से में माँ आई, घर लौटते हुए माँ बाप अकेले में मिट्टी के खिलौने भी सस्ते में मिले। साहिब सदर महफिल पुरविकार and also this mother melted with the mothers, so I choose this wala. تو بشوش امسلس والی سلوس مبارکباد پیش کیا کہ تمام یہ جو اس کلاس میں فرنٹ سرکل سائن آرٹ بدل ایم کمو پر ناو ہائر سیکنڈری مانگے اینٹی والی پروگرام ایم اوئی ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ अंदर आपको मालूम है कि एक फंक्शन हो रही है बुक रिलीज़ के हवाले से। ये एक किताब है अंग्रेज़ी की ज़ुबान में, और इसके लिखने वाले एक छोटे और होनहार तालिब इल्म, मेरे तालिब इल्म हैं सुहेल मीर साहब, और इन्होंने शायद ये टीन एजर हैं, और टीन एज में इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है जो नावल टाइप की है, और इस किताब में इन्होंने माँ के तकालीफ को बयान किया है और माँ की अज़मत को बयान किया है। किस तरह हमें अपने माँओं की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि माँ जो है वही इंसान के लिए सबसे बड़ा सरमाया है अल्लाह की तरफ से। और इस कायनात में अगर हम इस कायनात में हैं, ज़िंदा हैं, तो हम माँ की वजह से ज़िंदा हैं, और अगर हम सर्वाइव करते हैं तो माँ की वजह से सर्वाइव करते हैं। तो क्या कहेंगे इस तरह से हिसाब है क्या? हाँ, मैं कहता हूँ कि आज के जो दौर में जो समाज हमारा है, इस समाज के जो तालिब इल्म है, स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी माँओं की इज़्ज़त करें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, अपने बाप की इज़्ज़त करें। और आज के दौर में पेरेंट्स को ओल्ड एज सेंटर्स में भेजा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम अपने माँ बाप को ओल्ड एज सेंटर भेजेंगे तो कल हमारे बच्चे हमें भी वहाँ का दरवाज़ा दिखाएंगे। और इसलिए चाहिए कि जो आज अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, कल वो भी तवक्को रख सकता है कि अपने औलाद उसको तवक्को।